$100,000 per year. जो खेल वॉशिंगटन की बंद दीवारों के पीछे खेला जा रहा है, उसकी आहट पूरी दुनिया सुन रही है। ये सिर्फ वीजा या टैरिफ की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की सुपर पावर बनने की वो जंग है जिसका सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भारत बन चुका है। साल 2025 गवाह बन रहा है एक ऐसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का, जहां अमेरिका का हर दांव उसी पर उल्टा पड़ रहा है और चीन की हर चाल के पीछे भारत का एक छिपा हुआ मास्टर स्ट्रोक है। जो लोग सोच रहे थे कि H-1B वीजा पर लगी भारी भरकम फीस से भारत घुटनों पर आ जाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है जो झुकता नहीं, झुकाता है। और दोस्तों, अब हम उस भयंकर खेल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसी भूल कर डाली है जो उसकी इकोनॉमी को दीमक की तरह खाने वाली है, और मोदी इस पूरी सिचुएशन का फायदा चीन के रास्ते उठाने वाले हैं। दोस्तों, आखिर कैसे H-1B वीजा पर ट्रंप का एक फैसला अमेरिका को ही बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अमेरिका में मची उथल पुथल के बीच चीन ने रातों रात के वीजा का जो जाल फेंका है, वो कैसे भारतीय टैलेंट के लिए एक मौका बन गया है। पहले टैरिफ, फिर वीजा। कैसे भारत अब अमेरिका को उसी के खेल में मात देने के लिए तैयार है, और इसमें चीन अनजाने में भारत की मदद कैसे कर रहा है। क्या एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात सिर्फ एक दिखावा है, या फिर बंद दरवाजों के पीछे कोई ऐसी डील हो रही है जो दुनिया का समीकरण बदल देगी। और मोदी का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसके तहत भारत न अमेरिका, न चीन, बल्कि पूरी दुनिया के टैलेंट का नया मक्का बनने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा फरमान सुनाते हैं जो उन्होंने भारत को सबक सिखाने के लिए था। उसका H-1B वीजा, जो दशकों से भारतीय टैलेंट के लिए अमेरिका पहुंचने का सबसे बड़ा दरवाजा था, उस पर ट्रंप ने सीधे $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगा डाली। उनका मकसद साफ था कि अमेरिकी कंपनियों को डराओ, ताकि वो भारतीय इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को हायर करने से पहले 100 बार सोचें। ट्रंप को लगा कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने ये ऐलान किया, दुनिया भर में खलबली मच गई। भारतीय IT प्रोफेशनल्स में मायूसी छा गई, लेकिन एक देश था जो इस पूरे तमाशे को बड़ी बारीकी से देख रहा था। वो देश था चीन। शी जिनपिंग ने इस मौके को सोने की खान की तरह देखा। उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल यानी भारत के युवा अब एक नए ठिकाने की तलाश में हैं। और बस बीजिंग से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन ने लॉन्च कर दिया अपना नया के वीजा। ये कोई मामूली वीजा नहीं है, ये H-1B का चीनी वर्जन है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और आकर्षक। चीन ने साफ कह दिया, दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट, इंजीनियर और STEM फील्ड के नौजवानों, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वीजा के लिए किसी चीनी कंपनी से जॉब ऑफर की भी जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका जहां दरवाजे बंद कर रहा है, वहीं चीन रेड कारपेट बिछाकर भारतीय प्रतिभाओं का इंतजार कर रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से ये नियम लागू हो जाएंगे। सोचिए ये टाइमिंग कितनी सटीक है। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये अमेरिका और चीन की सीधी लड़ाई है और भारत इसमें पिस रहा है, लेकिन असल खेल कुछ और ही है। भारत इस सिचुएशन का शिकार नहीं, बल्कि सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। दोस्तों, पहले ये समझिए कि ट्रंप की जिद अमेरिका को कैसे तबाह कर रही है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ताजा आंकड़े देखिए, जो अभी अभी जारी हुए हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका आने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 15% की भारी गिरावट आई है। ये लगातार तीसरा महीना है। इस गिरावट का सीधा मतलब है कि अमेरिका को सिर्फ 3 महीनों में होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म से लगभग $34 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। भारतीय पर्यटन दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में से हैं। वो औसतन $5,200 खर्च करते हैं, जबकि दूसरे देशों के पर्यटक सिर्फ $1,800। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर अपनी $1.3 ट्रिलियन की टूरिज्म इंडस्ट्री पर सीधा हमला कर दिया है। और ये तो सिर्फ टूरिज्म की बात है। अमेरिकी कंपनियां अंदर से कांप रही हैं। टेस्ला के एलॉन मस्क से लेकर गूगल तक हर कोई जानता है कि उनकी तरक्की का इंजन भारतीय टैलेंट ही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जंग अमेरिका चीन से लड़ रहा है, वो बिना भारतीय दिमाग के जीती ही नहीं जा सकती। ट्रंप के इस एक फैसले से अमेरिका की AI रिसर्च
मेडिकल इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। स्टार्टअप्स का तो और भी बुरा हाल है। बड़ी कंपनियां शायद 88 लाख की फीस दे भी दें, लेकिन नए और छोटे स्टार्टअप्स के लिए तो ये मौत के फरमान जैसा है। अब लौटते हैं भारत के मास्टर स्ट्रोक पर। जैसे ही अमेरिका और चीन ने अपने अपने दांव चले, भारत ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। पर्दे के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में ये बैठक हो रही है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारा जा रहा है। टैरिफ और दूसरे मुद्दों पर बातचीत चल रही है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान सुनिए, जो उन्होंने अमेरिका जाने से ठीक पहले दिया। उन्होंने कहा, दुनिया के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। वो हमारी प्रतिभा से थोड़े डरे हुए भी हैं और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये एक सीधा संदेश है। संदेश ये है कि भारत अब किसी के रहमो करम पर नहीं है। गोयल ने भारतीय युवाओं से अपील की कि वो भारत में ही इनोवेशन करें, यहीं डिजाइन करें, और यही है मोदी सरकार का असली ब्रह्मास्त्र। सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जहां भारतीय टैलेंट को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC में कितना बड़ा निवेश हुआ है। अमेरिका के H-1B पर सख्ती के बाद ये कंपनियां अब भारत में और भी ज्यादा हायरिंग करने पर मजबूर हो जाएंगी। तो खेल समझिए, अमेरिका ने दरवाजा बंद किया, चीन ने अपना दरवाजा खोला, लेकिन चीन जाना हर भारतीय के लिए आसान नहीं है और वहां के नियम कानून और माहौल अलग हैं। ऐसे में भारत सरकार कह रही है, रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मौके तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो अब हम तुम्हें अपने ही देश में देंगे। ये एक ऐसी रिवर्स ब्रेन ड्रेन की रणनीति है जो भारत को आने वाले 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब बना देगी। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपना काम करवाने के लिए, अपनी रिसर्च के लिए और अपनी इनोवेशन के लिए भारत पर निर्भर हो जाएंगी, तो सुपर पावर कौन होगा? वो देश जो वीजा के लिए गिड़गिड़ाए, या वो देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपनी ऑफिस खोलने के लिए लाइन लगाएं? जवाब आप खुद जानते हैं। ट्रंप और उनके सलाहकारों को लग रहा है कि वो भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन असल में वो भारत की मदद कर रहे हैं। वो भारतीय टैलेंट को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी ऊर्जा और अपना दिमाग भारत को आगे बढ़ाने में लगाएं। ये एक तरह से एक छिपा हुआ वरदान है। और चीन का के वीजा, भारत उसे भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये अमेरिका पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। भारत अमेरिका को दिखा रहा है कि देखो, अगर तुम हमारी कद्र नहीं करोगे तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। ये भारत की बार्गेनिंग पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। एस जयशंकर जब मार्को रूबियो से बात करेंगे तो उनकी टेबल पर चीन का के वीजा एक तुरुप के इक्के की तरह पड़ा होगा। ये लड़ाई अब H-1B की नहीं रही। ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, ये लड़ाई है अपने टैलेंट को पहचानने की, और ये लड़ाई है दुनिया को ये बताने की कि 21वीं सदी भारत की सदी है। 7.8% की GDP ग्रोथ के साथ भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सिर्फ सपना नहीं है, ये एक हकीकत है जो इन जैसी चुनौतियों से ही साकार होगी। जो भारतीय युवा आज अमेरिका के फैसले से निराश हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। एक ऐसे भारत की शुरुआत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। एक ऐसा भारत जो टैलेंट का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनेगा। ट्रंप का ये दांव अमेरिका पर बुरी तरह बैकफायर कर चुका है। उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, उनकी कंपनियां परेशान हैं और जियोपॉलिटिकल मंच पर चीन को मुफ्त में एक बढ़त मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत शांत दिमाग से इस पूरे खेल को देख रहा है और अपने लिए नए रास्ते बना रहा है। ये शह और मात का खेल है और इस खेल में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं है। भारत की ताकत उसकी 1.5 अरब की आबादी है, उसका युवा जोश है और उसका वो टैलेंट है जिसकी जरूरत आज दुनिया के हर कोने को है। अमेरिका ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना ही उसके लिए अच्छा है, वरना वो दिन दूर नहीं जब अमेरिकी कंपनियां अपने सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाने के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद के चक्कर काट रही होंगी और वीजा की लाइनें दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर नहीं बल्कि भारत में काम करने के लिए दूसरे देशों के लोगों की लगी होंगी।